बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं आपके सामने एक मुख्तसर सी एक नसीहत आमोज़ इंतहाई दिलचस्प एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। ये कहानी आप अपने बच्चों को सुनाइए और इससे निकलने वाला और हासिल होने वाला सबक उन्हें बताइए कि सबक क्या है। जंगल में एक दिन शेर भूखा था और वो अपने शिकार के लिए बाहर निकला, शिकार को तलाश करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे उसका शिकार मिल गया। उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी और उसने तेज़ी के साथ हिरन का पीछा किया। और जब हिरन ने देखा कि शेर उसके पीछे आ रहा है तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी रफ्तार को तेज़ी के साथ बढ़ाया और भागना शुरू कर दिया। शेर हिरन के पीछे भाग रहा है और हिरन शेर के आगे भाग रही है और दोनों के भागने का एक मकसद है। शेर के भागने का मकसद ये कि वो हिरन को शिकार करके अपनी भूख मिटा ले और हिरन के भागने का मकसद ये है कि वो शेर से अपनी ज़िंदगी को बचा ले। दोनों काफ़ी देर तक दौड़ते रहे और ये सारा मंज़र एक गीदड़ भी देखता रहा। और गीदड़ ने देखा कि थोड़ी देर ये दोनों की दौड़ रही और उसके बाद हिरन जो है वो शेर से भाग कर कामयाब हो गई और शेर हिम्मत हार कर बैठ गया। तो गिदड़ ने कहा कि शेर हार गया, हिरन जीत गई। तो तब शेर ने कहा कि बात हारने और जीतने की नहीं, बात ताकत और क़ुव्वत की नहीं, बात हिरन और शेर की नहीं, बल्कि बात मकसद की है। हिरन का मकसद बड़ा है, मेरा मकसद बहुत छोटा था। मेरा मकसद था भूख मिटाना, जबकि हिरन का मकसद था ज़िंदगी बचाना। उसने अपने मकसद को वो अहमियत दी जो उसे देनी चाहिए थी, जबकि मेरा मकसद हिरन से नहीं तो किसी और चीज़ से भी पूरा हो सकता था। इसलिए मैं हिरन की तरह अहमियत न दे सका, लिहाजा मैं थक हार कर शेर होने के बावजूद भी नाकाम रहा, जबकि हिरन एक कमज़ोर जानवर होने के बावजूद भी कामयाब रहा। तो दोस्तों, यही बात है कि अगर हम अपने मकसद को अहमियत दें तो हम कमज़ोर होकर भी कामयाब हो जाते हैं, और अगर हम अपने मकसद को अहमियत न दें तो हम बहुत कुछ होकर भी नाकाम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जिस काम को भी करने जा रहे हों उससे हमें वो अहमियत देनी चाहिए जो कि एक ज़िंदगी बचाने के लिए अहमियत दी जाती है। तो इंशाअल्लाह हम कभी किसी मकसद में नाकाम नहीं होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।